हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड रोज के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो टॉपिक है एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जिसका आयोजन जो है भारत 16 फरवरी से 20 फरवरी के दौरान न्यू दिल्ली में कर रहा है। यह समिट इसलिए भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैश्विक महत्व में जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बढ़ रहा है, जिस तरह से इसका महत्व बढ़ रहा है, तो अपने आप में ही ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिट हो जाता है, बहुत ही अहम समिट हो जाता है। तो हम इसमें टॉपिक में समझेंगे कि किस तरीके से एआई को लेकर जो वैश्विक सम्मेलन हुए उसका किस तरीके से विकास हुआ है और वैश्विक स्तर पर ये क्यों महत्वपूर्ण है, इन बिंदुओं को समझेंगे। साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए क्यों खास है, भारत के लिए क्यों ये अहम है। तो इन बिंदुओं पर हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। शुरू से अंत तक कृपया करके आप इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल आपके लिए टॉपिक होगा। देखिए, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि खबर को समझ लेते हैं कि यह 16 से 20 फरवरी के दौरान भारत इस समिट का यानी एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कर रहा है और यह नई दिल्ली में हो रहा है। और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह पहली बार है जब वैश्विक एआई शासन से जुड़ा इतना बड़ा मंच ग्लोबल साउथ में आयोजित हो रहा है। ग्लोबल साउथ मतलब भारत में अगर आयोजित हो रहा है तो इसको ग्लोबल साउथ का देश माना जाता है। ग्लोबल साउथ में वैसे देश होते हैं, संक्षेप में आपको समझा देता हूं कि वो विकासशील देश हैं या फिर वैसे देश हैं जो लिस्ट डेवलप हैं, उनको ग्लोबल साउथ के देश को माना जाता है। तो अगर इतना बड़ा सम्मेलन जो है भारत में हो रहा है, जो वैश्विक एआई से संबंधित सम्मेलन है, तो अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जनरली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैसे देश आगे हैं, जैसे अमेरिका आगे है, चाइना आगे है, जापान आगे है, वो विकसित देश या बड़े देश माने जाते हैं। तो भारत में इस तरीके से अगर आयोजन हो रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गर्व का विषय है। यह आयोजन भारत की उस महत्वाकांक्षा को दर्शाता है जिसमें एआई नीति, नवाचार और वैश्विक शासन में अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है। क्योंकि भारत भी एक विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और आईटी में बहुत ज्यादा भारत का रोल बहुत अहम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी भारत बहुत ज्यादा इसमें काम कर रहा है, उसमें अपने आप को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के हिस्सा ले रहा है और जो है वैश्विक शासन में और नवाचार में इस चीज को बढ़ाना चाहता है। तो इन सारे चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत की जो महत्वाकांक्षा है वो उसमें कहीं ना कहीं मददगार होगा ये सम्मेलन। अब देखिए, पृष्ठभूमि हम लोग समझ लेते हैं कि वैश्विक एआई शिखर सम्मेलनों का विकास कैसे हुआ है। एआई शासन पर अंतरराष्ट्रीय संवाद क्रमिक रूप से विकसित हुआ है। जैसे ब्लेचले पार्क एआई सेफ्टी समिट 2023 में हुआ था, इसका फोकस था, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं फैक्ट का आपके लिए लेकर आया हूं कंपाइलेशन। थोड़ा ध्यान से इसको आप समझ लीजिए। जैसे ब्लेचले पार्क जो है एआई सेफ्टी समिट जो 2023 में हुआ था और इसका फोकस एरिया था एआई से जुड़े विनाशकारी और अस्तित्वगत जोखिम। जो एआई से जुड़े हुए जो जोखिम है उस पर यह सेंट्रिक था ये सम्मेलन। उसी तरह सियोल शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ था, इसका जो फोकस एरिया था नवाचार प्लस समावेशिता, मतलब इनोवेशन होगा और इंक्लूसिवनेस होगा, इसमें मैक्सिमम लोगों को समावेश किया जाएगा ताकि एआई का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। उसी तरीके से तीसरा जो इसमें आप देख पा रहे हैं पेरिस एआई एक्शन समिट 2025 में, इसका जो फोकस था कार्यान्वयन, निवेश और आर्थिक अवसर, मतलब इंप्लीमेंटेशन एआई का कैसे होगा, उससे आर्थिक अवसर कैसे हम जनरेट करेंगे और निवेश को कैसे बढ़ावा देंगे, इस पर यह फोकस था। स्पष्ट है कि वैश्विक विमर्श अब केवल सुरक्षा से आगे बढ़कर विकास और सामाजिक प्रभाव की ओर जा चुका है। ठीक है, यह आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा से आगे बढ़कर अब जो है वैश्विक विमर्श जो है विकास और सामाजिक प्रभाव की ओर बढ़ चुका है। तो डेवलपमेंट और सोशल इंपैक्ट किस तरीके से पड़ रहा है उस पर डेवलप हो चुका है। अब देखिए कि क्यों है ये खास। सबसे बड़ा वैश्विक एआई कार्यक्रम है ये, ठीक है। दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं इसमें 15 से 20 राष्ट्राध्यक्ष, 50 से अधिक मंत्रियों के अलावा 40 प्लस वैश्विक और भारतीय कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये वैश्विक सम्मेलन है। टेक दिग्गज शामिल, बहुत सारे दुनिया के जो बड़े बड़े टेक कंपनियां हैं जैसे अल्फाबेट, गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम अल्टमैन, बिल गेट्स और अन्य बड़े तकनीकी नेताओं की उपस्थिति होने की उम्मीद है। साथ ही साथ 500 से अधिक सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी जिसमें नीति, एआई अनुप्रयोग और उद्योग सहयोग और शोध शामिल होंगे। इन चीजों पर चर्चा किए जाएंगे जो एआई को बढ़ावा देता है, जो एआई को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, जो एआई को पुश करेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एआई के अनुप्रयोग पर चर्चा होगी, ठीक है, उद्योग और सहयोग कैसे उससे कराया जाए, साथ ही साथ एआई के क्षेत्र में क्या शोध किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ हो। इन सारे बिंदुओं पर यह समिट में चर्चा होगी। अब इसमें जो है मुख्य विषय और एजेंडा क्या है,
वैश्विक एआई नीति और शासन। एआई की नैतिकता, सुरक्षा, जवाबदेही जैसे वैश्विक मानकों पर चर्चा होगी। भाई सबसे बड़ी जो जरूरी है एआई की नैतिकता। एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नैतिकता से जोड़कर, मोरालिटी से जोड़कर इसमें देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है उसके जो मोरल पक्ष को उभारा जाए, कैसे जो एआई में रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुनिश्चित किया जाए, एआई जो है अनकंट्रोल्ड ना हो जाए। इन सारे वैश्विक मानकों पर इसमें चर्चा होगी। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि एआई को विकास और जीवन में लागू करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण और सरकारी सेवाओं के में एआई का प्रभाव कैसे बढ़े, इसके व्यवहारिक उपाय सामने आएंगे। ठीक है, मतलब शिक्षा में किस तरीके से इसका उपयोग किया जाए और कृषि में कैसे बढ़ावा दिया जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इस पर चर्चा होने की उम्मीद है। समानता और समावेशन। एआई के फायदे लोगों और छोटे व्यवसाय तक पहुंचाने पर फोकस। ठीक है, और एआई कौशल और मानव संसाधन। भारत में एआई स्किलिंग, रीस्किलिंग और शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के उपाय पेश होंगे। तो इन सारे जो एजेंडे पे और मुख्य विषय पर जो चर्चा होगी वो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये सम्मेलन होने वाला है। और भारत में अगर हो रहा है तो ये हमारे लिए भी गर्व का विषय है और भारत के लिए उपलब्धि भी मानी जाएगी, क्योंकि अभी तक जितने भी एआई समिट हुए हैं वो ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में, विकसित देशों में हुए हैं। अब देखिए भारत के लिए क्या लाभ है। वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत होगी। इससे भारत एआई के वैश्विक नेतृत्व और नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है, और अगर सक्रिय भूमिका निभाने की ओर अग्रसर भी है। अगर इस तरह के समिट का, भारत में इतने बड़े समिट का अभी लगातार 4 से 5 दिन तक चर्चा होगी इस पे, तो एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और जिससे भारत का जो उपलब्धि है उससे वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत होगी और भारत इसमें आगे बढ़कर हिस्सा भी लेना चाहता है और इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहता है। स्थानीय तकनीक और मॉडल लॉन्च। देश के अपने सॉवरेन एआई मॉडल्स लॉन्च होने की संभावनाएं हैं। बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संभावनाएं। अमेरिका सहित अन्य देशों और अन्य कंपनियों के साथ साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे। तो इस तरीके से भारत जो है, जिस तरीके से जो है भारत का जो लक्ष्य है कि हम एआई के वैश्विक नीति निर्माण में भूमिका निभाएं, तो उस ओर जो है यह मंच उसको एक अवसर की तरह उपलब्ध होगा। इसमें कोई भी शक नहीं है और इसके निहितार्थ भी यही है। अब देखते हैं हम कि इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न कर लेते हैं और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर उत्तर सही होगा तो मैं आपको तुरंत उस पर जवाब दूंगा, गलत भी होगा तो मैं आपको लिए उत्तर बताऊंगा कमेंट सेक्शन में। तो प्रश्न को आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा विषय एआई इंपैक्ट समिट 2026 के एजेंडे में शामिल है। एआई नैतिकता, एआई शासन, कृषि में एआई, परमाणु ऊर्जा नीति। सही विकल्प चुनिए। ए 1 2 3, बी 1 2 2, सी 2 और 4 और डी 1 2 3 4। तो इन सारे आंसरों में आप ये समिट को देखिएगा और ये क्या होगा, इन सारे जो एजेंडे में जो शामिल है, ये विषय शामिल है कि नहीं, इन बिंदुओं पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास कीजिएगा और ये आपको हेल्प करेगा पीटी एग्जाम जैसा कि होने वाला है 2026 का, तो उस दृष्टिकोण से भी जो है आपको ये मदद करेगा। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। करंट अफेयर्स के किसी खास टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप जो है हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं, तो कमेंट और लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपके समर्थन से हमें अपार जो है मोटिवेशन मिलता है, तो हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आप अपना समर्थन देते रहे। हम लगातार आपके लिए रुचिकर टॉपिक और आपके लिए उपयोगी टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लगातार लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।